वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज 16 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पॉलिसी 2025 की घोषणा के बारे में। साथ ही पढ़ेंगे राज्य का पहला वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है और इससे क्या क्या राजस्थान को फ़ायदा हुआ है उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। साथ ही इसके अलावा देखेंगे राज्य सरकार ने ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस जिला किस जिले को घोषित किया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास की। कल जो अपन ने क्वेश्चन देखे थे उसका एक बार सुपर फास्ट रिविजन कर लेते हैं। कल जो पहला क्वेश्चन देखा था वह आपके सामने है। पहला क्वेश्चन उदयपुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता इसको उदयपुर को दी गई है। साथ ही अपन ने दूसरा सवाल देखा था शहरी सेवा शिविर अर्बन सर्विस कैंपस राजस्थान में कब से कब तक चलेंगे? तो इसका सही उत्तर था 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 के बीच में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन था राजस्थान मंडपम परियोजना किसके सहयोग से विकसित होगी? तो इसका सही जवाब था NBCC और रिको के द्वारा इसके सहयोग से विकसित होगी। चौथा सवाल था राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 में क्या बदलाव किए गए हैं? तो इसका सही जवाब था अवैध मत्स्य पर दंड कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। इसका सही जवाब यह था। साथ ही कल का पांचवा क्वेश्चन अपन ने देखा था राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण प्रतिषेध विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब था जबरन प्रलोभ से धर्मांतरण रोकना इसका आंसर था। साथ ही छठा सवाल था राजस्थान विधानसभा ने चिकित्सा क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कौन सा नया संस्थान स्वीकृत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS जयपुर में इस संस्थान को स्थापित किया गया है। साथ ही सातवां सवाल था शहर चलो और गांव चलो अभियान कब से शुरू हो रहे हैं? तो शहर चलो का हो जाएगा 15 सितंबर से और गांव चलो का हो जाएगा 18 सितंबर 2025 से। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। ये थे कल के सुपरफास्ट रिवीजन जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तब तक सब जुड़ जाइए और वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि पर, और जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है राजस्थान सरकार ने 16 सितंबर 2025 को किस नई खेल नीति की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है A राजस्थान हॉकी विकास नीति की, B राजस्थान खेल प्रतिभा खोज योजना की, C राजस्थान स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पॉलिसी 2025 की, और साथ ही डी ऑप्शन है राजस्थान युवा एथलीट योजना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी साथियों C ऑप्शन राजस्थान स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पॉलिसी 2025 की राजस्थान सरकार ने नई खेल नीति की हाल ही में घोषणा की है। इससे संबंधित अपन कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। इस नई खेल नीति से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी। जो आज राज्य सरकार के सभी एथलेटिक्स है, जो भी खिलाड़ी है, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण जैसा इसमें सहायता दी जाएगी। साथ ही तीसरा है राज्य में खेल अवसंरचना का महत्वपूर्ण विकास प्रारंभ किया जाएगा इस नई खेल नीति के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला राज्य का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल हब घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले देखते हैं ऑप्शन A अलवर, B जयपुर, C भीलवाड़ा और D ऑप्शन जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A ऑप्शन अलवर जिले को ग्रीन इंडस्ट्रियल हब घोषित किया गया है। और साथ ही अगर आपको पूछे कौन सा स्थान या केंद्र, तो उसका जवाब बिलवा जयपुर हो जाएगा, जिसको रिको इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा घोषित किया गया है, बिलवा जयपुर। अगर केंद्र या स्थान पूछे तो, और जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अलवर जिला ग्रीन इंडस्ट्रियल हब के घोषित किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन देखते हैं। पहला बिंदु है यह इलेक्ट्रॉनिक व सौर उपकरण उद्योग का केंद्र बनेगा। जो ग्रीन इंडस्ट्रियल हब जो होगा वहाँ क्या निर्माण किया जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक व सौर उपकरण उद्योग को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यह राज्य में पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल हब है जिला के रूप में, और स्थान और केंद्र के रूप में पूछे तो मैंने बताया आपको बिलवा जयपुर।
और तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रदूषण रहित उद्योगों को इसमें बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल देखते हैं। आज का तीसरा सवाल आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में 100 मेगावाट का हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्लांट शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर और डी ऑप्शन चूरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में 100 मेगावाट का हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्लांट शुरू किया है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन देखते हैं। पहला बिंदु है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इससे वृद्धि होगी। 100 मेगावाट जो ऊर्जा की इसमें क्षमता बढ़ेगी, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही राजस्थान की ऊर्जा राजधानी की स्थिति भी मजबूत होगी। राजस्थान देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित करने की राजस्थान सरकार की पहल की गई है, तो इसमें स्थिति और मजबूत होगी। और तीसरा पॉइंट है बिजली उत्पादन में इससे स्थिरता आएगी। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में ग्रोथ सेंटर फॉर एमएसएमई का उद्घाटन हुआ है? आपके ऑप्शन ए अजमेर, बी नागौर, सी भरतपुर और डी ऑप्शन कोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ग्रोथ सेंटर फॉर एमएसएमई का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु आपके सामने है, इससे छोटे उद्योगों को सहयोग मिलेगा। साथ ही दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण एवं मार्केट में एक स्थिरता आएगी। और तीसरा पॉइंट है एमएसएमई के विकास को बल मिलेगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है, उसको इसमें बढ़ावा मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एमएसएमई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले को ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सीकर, बी दौसा, सी झुंझुनू और डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन झुंझुनू जिले को राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस जिला घोषित किया गया है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। स्वच्छ भारत मिशन में यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही शौचालय का उपयोग 100% होगा, जो कि केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है कि शौचालय को 100% उपयोग हो। और तीसरा पॉइंट होगा स्वच्छता मॉडल जिला घोषित होने में सहयोग मिलेगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में 16 सितंबर 2025 को राज्य का पहला वाटर म्यूजियम की शुरुआत हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन जयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो इस छठे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में राज्य का पहला वाटर म्यूजियम की शुरुआत हुई है। इसके मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है जल संरक्षण पर केंद्रित होगा ये। दूसरा परंपरागत जल प्रणाली की आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और तीसरा छात्रों व पर्यटकों के लिए एक शैक्षिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार की में भी वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का आपके सामने है। 16 सितंबर 2025 को राजस्थान में कौन सा नया मेडिकल कॉलेज की स्वीकृत हुआ है या स्वीकृति दी गई है? आपके ऑप्शन है ए टोंक, बी धौलपुर, सी झुंझुनू और डी ऑप्शन बाड़मेर। तो राजस्थान में कहाँ नया मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन बाड़मेर में राजस्थान सरकार द्वारा नया मेडिकल कॉलेज की एक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। मरुस्थल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी और बेहतर होगी। साथ ही मेडिकल शिक्षा में इसके अवसर बढ़ेंगे। और तीसरा, स्थानीय लोगों को इससे रोजगार में मदद मिलेगी। तो जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन के साथ। ऐसे ही करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए जेबीएन एजुकेशन को और पास ही में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और आपसे मिस ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपको मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं, उसमें से आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछता हूँ, उसका जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन है, बिलवा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब मुख्य रूप से किन उद्योगों के विकास के लिए जाना जाएगा? आपके ऑप्शन है वस्त्र एवं परिधान उद्योग, बी इलेक्ट्रॉनिक एवं सौर उपकरण उद्योग,
सी सीमेंट एवं खनिज आधारित उद्योग और डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अगर आपने सही से मुख्य बिंदु को ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के खत्म होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स को सरप्राइज गिफ्ट जीतने का JBN एजुकेशन टीम के द्वारा आपको मौका दिया जाएगा और साथ ही वहाँ पे आप अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा यहाँ पर। चलिए आज जो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर बता देता हूँ। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी रिको के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अपन देख रहे हैं, यस्टरडे मैंने आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे थे उसका आंसर अपन देख लेते हैं। पहला सवाल मैंने आपको पूछा था, अलवर में स्थित सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में इस अलवर की सिलीसेड झील का निर्माण कराया था। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, किस नदी का पानी रोककर सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपा रेल नदी को रोककर सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी हाल ही में पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया था उमराई गांव मासवाड़ा में इसकी ये माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। चलिए चौथा सवाल था, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानगढ़ धाम को, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। साथ ही पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? तो इसका सही जवाब था मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में मेला लगता है। चलिए ये तो थे कल के वन लाइनर। आज जो वीडियो आपको खत्म होने पर वन लाइनर के सही जवाब देने हैं वह क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? साथ ही दूसरा, 12 में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तीसरा है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? चौथा है, किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? और पांचवा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी देवी को भुआसा के नाम से भी प्रसिद्ध है? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो खत्म होने पर कमेंट्स में देना है। सही उत्तर कल के वीडियो में आपको फिर से बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू क्लास, जो कि 16 सितंबर 2025 को करंट अफेयर्स की क्लास थी। ऐसे ही क्लास के लिए आप JBN एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। अभी आप JBN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक वीडियो पर लाइक करें, प्यारा कमेंट करें और सभी के साथ शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर। मिलते हैं नए JBN एजुकेशन के नई वीडियो में। मैंने आपके लिए रीट मेंस 2026 की क्लासें भी कुछ ली है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं JBN एजुकेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए JBN एजुकेशन के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए JBN एजुकेशन को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।